छोटा सा विधायक दल था बहुजन समाज पार्टी का, वो पूरा का पूरा कांग्रेस में चला गया। तब चर्चा ये हुई कि आप लोग सरकार गिराने का कोई षड्यंत्र कर रहे थे त्रिशंकु विधानसभा में जी, इसलिए वो बहुमत अचीव करने के लिए ये सारा एक्सरसाइज की गई। आपको ऐसा कर रहे थे? ये तो क्या है, चित भी अपनी पट भी अपनी। हम लोगों को अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। अभी तो लोकसभा के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लाएंगे, वैसे ही सरकार कमजोर हो जाएगी। इनको खुद पे अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, इसलिए उनने जाके बहुजन समाज के साथ वो किया। मैं समझती हूँ कि ये भी एक लेवल, एक हद होती है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी भी सरकार को। अगले 5 साल आप प्रतिपक्ष में हैं, किस तरह अपनी प्रतिपक्ष में भूमिका निभाएंगी? सबसे पहले मैं 19 दिन से ज्यादा आऊंगी हाउस में, थोड़ा सा समय देने की कोशिश करूंगी। और ऐसी जो बातें हैं 5 साल बाद नहीं उठाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि उसको हाउस में ही, क्योंकि बात है तो वही हाउस में उठाने की जरूरत है, ताकि तुरंत ही लोगों का ध्यान आकर्षित उस पर हो जाए। और अगर में कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को हम रोकें और साथ में अपनी आवाज उठाएं। ये हम तो तुरंत हाउस में करने की कोशिश करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जिसके लिए हमको यहाँ बिठाया गया है, जनता ने बिठाया है, उसका हम काम करने की कोशिश करेंगे। पिछली विधानसभा के चुनाव के समय कई जगह बगावत हुई थी, बागी खड़े हो गए थे, कुछ लोगों ने पार्टी का विरोध किया था अंदर के अंदर, फिर आपने मान मनव्वल की, उन्होंने गलती महसूस की, कुछ भी कह लें, पार्टी में कई लोग आए। लेकिन अलवर का एक उदाहरण सामने है जहां आपका सिटिंग एमएलए पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ बोल रहे हैं। अजमेर में भी आपने स्वर्ण सिंह रावत को पार्टी में लिया और अगले दिन कांग्रेस में चले गए। तो जो डैमेज कंट्रोल आप कर रहे हैं उसमें कहीं कुछ लगता है कि कोई कसर रह गई है या कोई? नहीं, ये तो इलेक्शन है। इलेक्शन के अंदर जहां जिसको एडवांटेज लग रहा है वो अपनी बात कर रहा है। इलेक्शन के अंदर मैं समझती हूँ कि किसी भी तरीके से स्थिति को डामाडोल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो उसको वॉच कर रहे हैं। हमारा सिर्फ पूरा ध्यान केंद्रित है हमारे कैंडिडेट्स को विजयी बनाने में। हम विजयी बनाएंगे, उसके बाद पार्टी का देखेंगे। आपके लिए बार बार कांग्रेस के प्रमुख नेता कहते हैं कि आपका सारा ध्यान झालावाड़ पर है और अपने बेटे को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रखा है, तो क्या सही है? मैं अभी जोधपुर गई थी 2 दिन पहले, तो जोधपुर वालों ने मेरे को ये कहा कि मालूम नहीं क्यों गहलोत जी जोधपुर छोड़ते नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपने शायद इसको नोटिस इसलिए किया क्योंकि मेरा बेटा लड़ रहा है। हो सकता है मैं भी लड़ सकती थी वहां से, परंतु झालावाड़ का मेरा पुराना रिश्ता है और ये आज की बात नहीं है। मैं तो रोज रोज इसी तरह से जाती आती रहती हूँ और जाती आती रहूंगी। ये अगर जोधपुर में उनका बेटा तो नहीं खड़ा है ना, फिर भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो ये तो हमारे गृह क्षेत्र हैं और गृह क्षेत्र के अंदर तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। बाकी राजस्थान का आपने टूर? बाकी राजस्थान के टूर मैं तो समझती हूँ कि ऑलमोस्ट एक पूरा राउंड हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरा हो गया है। और साथ में जब इन्होंने अपने अपने पर्चे भरे थे, ऑलमोस्ट ऑल के मैंने अटेंड किए पर्चे भरने के, और अभी भी राजस्थान में टूर जारी है और जारी रहेगा। कवर हम पूरा का पूरा सेकंड राउंड के अंदर भी कर लेंगे। आपने इस चुनाव में सबसे पहले कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली पूरी स्टेट में घूम घूम करके, बजाय जनसभाएं करने के। ये रणनीति खासतौर पर क्यों अपनाई गई और क्या इसके कोई रिजल्ट आए? ये भी जरूरी है। आपने शायद उसको नोटिस नहीं किया था, पिछली बार भी हमने इसको करने की कोशिश की। इस बार मैंने खुद नहीं ली क्योंकि मैं समझती हूँ कि जरूरी है कि कार्यकर्ता के साथ बातचीत हो। कार्यकर्ता भी एक डायरेक्शन देता है, एक उससे बात करने से ये मालूम पड़ता है कि हमने किस चीज को मिस किया है, और इसलिए जरूरी है कि उनके साथ हो, क्योंकि जैसे बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं उस तरीके से कार्यकर्ता नेतृत्व अगर जब मिलकर चलता है तो उसके बेस्ट रिजल्ट्स निकलते हैं। और मैं समझती हूँ कि इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं से शुरू किया। पिछली बार कई लोगों को ये शिकायत थी या कहना था कि संवादहीनता रही और कार्यकर्ता उस तरह एक्टिवेट नहीं हुआ। आपकी पार्टी खासतौर पर इस बात के लिए जानी जाती है कि बूथ लेवल पर घर से निकालने का काम सबसे ज्यादा आपकी पार्टी का कार्यकर्ता करता है। इस बार आपको विश्वास है कि कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय होगा? संघ के लोग भी काफी भाजपा के लाइक में, कोई फर्क नहीं है, सब लोग लग गए हैं और मुझे बड़ी खुशी है उस चीज को देख के।
जहां जहां क्षेत्र के अंदर मैं गई हूं वहां मैंने सब लोगों को एक्टिवेटेड देखा है। मैं समझती हूं कि जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो उत्साहित है, जो उसके साथ के कार्यकर्ता हैं वो भी लगे हुए हैं, और नेता भी इसी की वजह से लग गए। पार्टी के बुजुर्ग नेता उनको आशीर्वाद दे रहे हैं जी, साथ लगे, जहां तक वो घूम सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना है। सक्रिय हैं, कुछ काम कर रहे हैं? जितना है बिल्कुल सक्रिय है। आपकी बात हुई उनसे, कुछ लोगों से? हमेशा बात, मैं तो सबसे ही बात करती हूँ। मैं तो काम सबसे बात करना, जब मैं घूम नहीं रही हूँ तो सबसे बात कर रही हूँ। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रही हैं राजस्थान में? मैं क्यों सीटों को अब किसी दायरे में बांधूं? मैं तो टारगेट 25 का है और मेरी कोशिश है 25 की 25 में निकालूं। पिछले बार अपन ने कोशिश की थी तो अपन ने 21 निकाले। कोशिश ये रहेगी कि वो भी गलतियां रिपीट ना हो और उसको और आगे हम बढ़ा सकें तो और बेहतरीन बात होगी। आपको लग रहा है कि इस वक्त आप प्रतिपक्ष में हैं, वो सत्ता में हैं, तो सरकारी मशीनरी खासतौर पर किस तरह कोई एक रवैया अख्तियार करेगी? मुझे विश्वास है कि सब लोग अपने दायरे के अंदर रहेंगे और चुनाव एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशंस बनाए गए हैं, इसके लिए ऑब्जर्वर्स रखे गए हैं। एक तरफा डिसीजंस नहीं होंगे, सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये एक किस्म से हम लोगों की आशा है, अपेक्षा है लोगों से। आई होप दैट ये फुलफिल होंगी। आ रही हैं कुछ बातें कहीं कहीं से। आपको कोई शिकायत किसी शिकायत भी आ रही है मेरे पास। लोगों ने शिकायत की है कि कहीं कहीं फोन कर करके, कहीं कहीं दुकानें रद्द करके, कहीं कहीं पुलिस को यूज करके लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। बट आई होप दैट ये खाली एबरेशन है। उनका एक उपलब्धि के नाम पर सबसे बड़ा दावा है कि हमने 8 बजे शराब की दुकानें बंद कर दी और इसकी वजह से आदमी समय पे घर पहुंच रहे हैं। एक विज्ञापन भी आया है कांग्रेस का, जिसमें एक बूढ़ी महिला कह रही है कि मेरा बेटा टाइम से घर आ रहा है, टाइम से खाना खा के सो रहा है, बातें कर रहा है घर वालों से। पहले ऐसा नहीं था। क्या आपको लगता है कि 8 बजे का टाइम तय करने से कुछ? पहले मेरे को एक चीज बताओ कि जरूरी है खाली शराब की वजह से वो घर नहीं जा रहा है 8 बजे? आपने एक रीजन मेरे को बता दिया। नहीं, वो विज्ञापन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, वो एक रीजन जो विज्ञापन के द्वारा ये कह रहे हैं, पर मैं कह रही हूँ कि जरूरी है कि वो शराब नहीं पी रहा है इसलिए घर जाएगा, वो बात छोड़िए। उसके साथ अलग अलग मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो अंडर द टेबल शराब बिक रही है, ये तो रिपोर्टेड है। जो कच्ची शराब की डेथ्स हुई हैं, जो पिछले सरकार में नहीं हुई थी, मुझे लगता है एक ही ऐसा इंस्टेंस था, यहाँ तो लगातार हो रही है। उसके बाद जिस तरीके से शराब माफिया हावी हो गया है, जिनको राजस्थान को छोड़ के भागना पड़ा पिछले बार, फिर से हावी हो गया है। पैरेलल पुलिस चल रही है, पुलिस वालों के ऊपर हमला करके उनको मारा है। यही परिस्थिति चलती रहेगी। और रेवेन्यू वाली बात तो छोड़ ही दो आप, कि जो रेवेन्यू 900 करोड़ का था वो 1800 करोड़ तक बढ़ गया था, जिसकी वजह से मिड डे मील्स और बहुत सारी दूसरी चीजें हम लोग कर सकते थे, वो बात अलग है, वो छोड़ दीजिए आप। परंतु जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, कोई सेफ ही नहीं है। कहते हैं रिसर्जेंट राजस्थान में जो इतने हजारों करोड़ के एमओयू हुए थे, वो वास्तव में आ नहीं रहा है अब इन्वेस्टमेंट। देखिए 1,60,000 के एमओयूज एंड लेटर्स ऑफ इंटेंट हुए थे, 1,60,000 करोड़, जिसमें 35 to 40,000 फर्स्ट ईयर के अंदर ही लग चुके, तो रिकॉर्ड है। मैंने ये चीज क्या है कि अपन कोई हवा में नहीं बोल सकते, सब रिकॉर्ड बोलता है। मेहनत के साथ 30-40,000 करोड़ और अभी तक लग जाते। उसके बाद उसको फॉलो करने की जरूरत है ना। अब जो सरकार आई है, अगर वो फॉलो करेगी तो नेक्स्ट 60,000 करोड़ भी आराम से लग जाएंगे, पर इसमें मेहनत लगती है। अनिल जी, आपको क्या लगता है देश में कौन से राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी और पोस्ट इलेक्शन लाइंस क्या होंगे? देखिए, पहले तो अपन अपनी एनर्जी अपने स्टेट के अंदर अपनी पार्टी को जिताने के लिए लगाएं। मेरा एक ही ध्येय है यहाँ, और वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मैं लाऊं ताकि एनडीए की सरकार वहां बने और अडवाणी जी प्रधानमंत्री बने। ये पार्टी का ध्येय है, ये मेरा ध्येय है, और हम लोग सब उसके ऊपर जुटे हुए हैं। अब मैं तो ये समझ रही हूँ कि एनडीए की सरकार अपनी बननी है, तो उससे आगे क्यों सोचना। तो ये है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे,
जो चुनाव समर में एक सेनापति की तरह उतर पड़ी हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ। इनका कहना है जनता इन्हें पहले से ज़्यादा प्यार देगी और पूरे 5 साल राजस्थान में ही रहकर प्रतिपक्ष की नेता के रूप में वे संघर्ष करती रहेंगी उस जनता के लिए जिन्होंने उसे चुनकर भेजा है और उनमें विश्वास व्यक्त किया है।